हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहन अग्रणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। जी हाँ, विशेषण का उपयोग किसके बिना नहीं हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। जी हाँ, विशेषण आपकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, संज्ञा के बिना विशेषण का उपयोग नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आद्य का विलोम है। जी हाँ, आद्य का विलोम शब्द क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है, आद्य का विलोम क्या है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आंसर देने हैं। प्रीवियस ईयर संबंधित पूछे हुए प्रश्न है, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आद्य का विलोम शब्द आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सुक्ष। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सुक्ष। नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। जी हाँ, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। जी हाँ, जब ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द पूछ लिया जाता है, तो उन जो शब्द दिए गए उनका वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है या फिर पुल्लिंग शब्द। जी हाँ, आपको राइट आंसर जवाब देना, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऋतु आपकी स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, ये आपका वाक्य है, जहाँ पर कोई भी और कंजक्शन से कोई भी वाक्य जुड़ा रहता है, वहाँ पे आपका आंसर आता है। कौन सा है, आंसर देना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। संयुक्त वाक्य होता है। जी हाँ, वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सुपर फर्स्ट आपका टेस्ट है, सभी को आंसर देने हैं। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को। जी हाँ, यशोधरा का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यश प्लस धरा, और आपका संधि हो जाएगी। जी हाँ, कौन संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। जी हाँ, विसर्ग संधि कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आपके सामने, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा। जी हाँ, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नेतृत्व। जी हाँ, नेतृत्व कौन हो जाएगा या फिर नेतृत्व दिशा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना। जी हाँ, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। अधिमानता में, ये सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा अधि प्लस मानता। जी हाँ, अधि प्लस मानता उपसर्ग आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अधि आपका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, द्वंद्व समास के भेद हैं। जी हाँ, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, आंसर दें सभी स्टूडेंट। द्वंद्व समास के भेद, आंसर देना सभी को। जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विद शशांक में बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपकी सरकारी सीट पक्की करने की। द्वंद्व समास के भेद होते हैं आपके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 3 भेद होते हैं। जी हाँ, कौन कौन से भेद होते हैं, कॉपी में नोट डाउन करना है। फर्स्ट आपको हो जाता है, जी हाँ, इतरेत्तर द्वंद्व। जी हाँ, इतरेत्तर द्वंद्व हो जाता है। सेकेंड आपको हो जाता है समाहार द्वंद्व। जी हाँ, समाहार द्वंद्व। और थर्ड आपका हो जाएगा, थर्ड को नोट करना है कॉपी में, थर्ड आपका वैकल्पिक द्वंद्व। जी हाँ, वैकल्पिक द्वंद्व आपको होते हैं। इस प्रकार आपके द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, सरयुमी में संधि आपको बतानी। जी हाँ, कौन सी संधि का प्रयोग हुआ, आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका क्या बनेगा, सरयू प्लस उर्मी। जी हाँ, सरयू प्लस उर्मी, तो संधि आपकी कौन सी हो जाएगी, जहाँ एक ही वर्ण आ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दीर्घ संधि। जी हाँ, दीर्घ स्वर संधि का आपका प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्णों में रखा जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। जी हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर बताना है सब स्टूडेंट को, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को, राइट आंसर का जवाब देना है। जी राइट आंसर आपको हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। 11, जी हाँ 11 वर्गों में रखा जाता है। जी हाँ कितने वर्गों में रखा जाता है? 11 वर्गों में रखा जाता है। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से वर्ग होते हैं। जी हाँ कौन कौन से आपके वर्ग होते हैं। जी हाँ फर्स्ट आपका हो जाएगा कंठ, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और सेकंड आपका हो जाएगा तालव्य, थर्ड आपका हो जाएगा मूर्धन, और फोर्थ की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ फोर्थ आपको हो जाएगा दंत। जी हाँ फोर्थ आपको हो जाएगा दंत। फिफ्थ आपको हो जाएगा ओष्ठ। जी हाँ फिफ्थ आपका हो जाएगा ओष्ठ। सिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ 6 नंबर आपको हो जाएगा वस्त्र। जी हाँ वस्त्र हो जाएगा। सेवेंथ की नंबर आपको हो जाएगा दंतोष्ठ। जी हाँ दंतोष्ठ आपका हो जाएगा सेवेंथ। और 8th नंबर आपको हो जाएगा काकल। 9th नंबर आपको हो जाएगा लुंठित। 10th नंबर आपको हो जाएगा पार्श्विक। जी हाँ 10th नंबर आपको हो जाएगा पार्श्विक। और 11th नंबर आपका हो जाएगा उच्छपित। जी हाँ उच्छपित वर्ण। इस तरह से वर्णों को 11 भागों में विभक्त किया गया या 11 वर्गों में रखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा? जी हाँ जिससे कभी बुढ़ापा ना आए। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसको हम लोग कहते हैं अजर। जी हाँ क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। नेक्स्ट पे आपके सामने 92 को हिंदी में कैसे लिखते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। 92 को हिंदी में, 92 को हिंदी में कैसे लिखते हैं? आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कोई भी एग्जाम हो, यूपी पेट हो, UPSI हो, या फिर आपका शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम हो, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपका 92 लिखा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने लिपि की आवश्यकता होती है। जी हाँ लिपि की आवश्यकता किस लिए होती है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। लिपि की आवश्यकता होती है, सभी लोग आंसर देना है। राइट आंसर के जवाब बिना सभी को राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाषा लिखने में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? जी हाँ जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसको कहते हैं कांदरा। जी हाँ क्या कहते हैं? कांदरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं? जी हाँ आपको 4 विकल्पों में से बताना है किस वाक्य में कर्म कारक नहीं। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बालक रोते रोते सो गया। इस वाक्य में आपका कर्म कारक नहीं, जबकि आपका BCD में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। कर्ता ने कर्म को। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। जी हाँ धातुष्मा में कौन संधि प्रयुक्त हुई है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। धातुष्मा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? सभी लोग आंसर दें। जी हाँ आप क्या बन जाएगा? धातु प्लस ऊष्मा। जी हाँ धातु प्लस ऊष्मा। संधि आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दीर्घ संधि का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? जी हाँ किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं? आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। सभी लोग आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहते हैं, इसमें आपका कोई भी विदेशी शब्द नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में सर्वनाम है। जी हाँ वाक्य में सर्वनाम क्या है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम? आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण है। जी हाँ कंठ वर्ण कौन सा? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। कंठ वर्ण कौन सा है? सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आ हा विसर्ग आपके कंठ वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रा प्लस माँ का रूप है। जी हाँ रा प्लस माँ किसका रूप है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माँ का रूप है। जी हाँ नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समुच्चय बोधक को कहते हैं। जी हाँ समुच्चय बोधक को क्या कहा जाता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। समुच्चय बोधक
राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इनको कहते हैं अविकारी। जी हाँ, क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। समुच्चय बोधक कौन कौन से होते हैं? नोट डाउन कर लें। जी हाँ, आपका और शब्द हो गया, और, एवं, तथा, ये सब आपके समुच्चय बोधक हैं। नेक्स्ट आपके सामने हिंदी में वचन होते हैं। जी हाँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन आपके होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। कौन कौन से आपके होते हैं? आपका एक वचन और बहुवचन। जी हाँ, एक वचन और बहुवचन, 2 वचन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उपसर्ग को कहते हैं। जी हाँ, उपसर्ग को क्या कहते हैं? आंसर दें सभी स्टूडेंट। उपसर्ग को कहते हैं, सभी स्टूडेंट आंसर देना है। उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग को आपको कहते हैं शब्दांश। जी हाँ, दिए गए विकल्प के अनुसार शब्दांश कहते हैं या शब्द का एक हिस्सा कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। किसी शब्द का निर्माण उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर होता बनता है। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? जी हाँ, कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है कौन सी चीज़ है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उनको हम लोग बोलते हैं काव्य गुण। जी हाँ, काव्य के गुण, काव्य की जो क्वालिटीज होती हैं वो कविता में पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। जी हाँ, सही लोकोक्ति कौन सी? आंसर दें सभी स्टूडेंट। एक से बढ़कर दूसरे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शेर को सवा से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटना है। जी हाँ, निम्नलिखित विकल्पों में से छांटना है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तिरोभाव। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तिरोभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समझदार को डैश ही काफ़ी होता है। जी हाँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कौन सा रिक्त स्थान में आपका आएगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेटी की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय डैश हो उठा। जी हाँ, पिता का हृदय डैश हो उठ चुका। आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रफुल्लित हो उठा। जी हाँ, प्रफुल्लित हो उठा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मौसम विभाग ने तूफान आने की डैश दी है। जी हाँ, मौसम विभाग ने तूफान आने की क्या दी है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर का जवाब देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चेतावनी दी। जी हाँ, क्या दी? चेतावनी दी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को आंसर देने हैं। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ, दिए गए विकल्पों में से कौन सा भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विश्व में बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, गरुड़ भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रत्यय होते हैं। जी हाँ, प्रत्यय क्या होते हैं? आंसर दें सभी स्टूडेंट। प्रत्यय, यहाँ प्रत्यय आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शब्दांश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाक्यांश दिए गए हैं जिसमें आपका पहला और 6 नंबर वाक्यांश आपका फिक्स है और या रा ला वा को आपको एक क्रम से व्यवस्थित करना है। राइट आंसर का जवाब देना है। किस तरह से अरेंज किया जाएगा? जी हाँ, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। पहले आप लोग सेंटेंस को पढ़िए, फिर अरेंज कीजिए।
जी आपका जो उपयुक्त और क्रमबद्ध वाक्य बनेगा वो आपका बनेगा, सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर, जी हाँ हमारे भीतर अनुशासन की भावना आ जाएगी, जिससे हमारा जीवन क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से प्रवर्तित होने लगेगा और एक आदर्श जीवन बन जाएगा। इस तरह से आपका वाक्य कंप्लीट होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले आपको रफली काम करना है, फिर आपको आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रा में पूर्ण वर्ण है। जी हाँ, पूर्ण वर्ण कौन सा इसमें प्रयोग हुआ? आंसर दें सभी स्टूडेंट, आंसर देना सभी को, राइट आंसर का जवाब देना है। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। रा शब्द पूर्ण वर्ण है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरवाए दुलारे मलावे, जोई सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? जी हाँ, कौन सा रस है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, जहाँ किसी बच्चे का लालन पोषण किया जाता है वहाँ पे आपका रस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, वात्सल्य रस होता है। जी हाँ, वात्सल्य रस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं। जी हाँ, कौन सा दिएगा विकल्पों में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं? आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कमला आपका है लक्ष्मी का पर्यायवाची। जी हाँ, किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इक्षु का तद्भव रूप है। जी हाँ, इक्षु का तद्भव रूप क्या है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर एक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर एक। निम्नलिखित में से भाववाच्य बताना। जी हाँ, भाववाच्य क्या है? आंसर दे सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चला जाए आपका भाववाच्य, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 32 प्रश्न है, बैलेट का सही हिंदी शब्द क्या है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को बैलेट का। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट द राइट आंसर, मतपथ कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? मतपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जंगम का विलोम शब्द। जी हाँ, जंगम का विलोम शब्द कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जंगम का विलोम शब्द, राइट आंसर का जवाब देना सभी को और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जंगम का विलोम शब्द आपका स्थावर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कुसुमाकर किसका पर्याय है? जी हाँ, कुसुमाकर किसका पर्याय है? आंसर दें सब स्टूडेंट। कुसुमाकर, राइट आंसर आपका हो जाए कुसुमाकर आपका पर्याय आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वसंत का पर्याय है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आदि यंत्र किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ, आदि यंत्र किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। आदि यंत्र, जी हाँ, ये शब्द युग में आपके आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विलोम शब्द युग में। जी हाँ, आदि का विलोम शब्द आपका अंत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें, त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी का चुनें। जी हाँ, आंसर देना सभी को। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। आंसर देना किस वाक्यांश में त्रुटि है आपकी। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जलपान को नहीं, यहाँ कहा जाएगा जलपान का उत्तम प्रबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? जी हाँ, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? जी हाँ, हिंदी अनुवाद किसने किया? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राजा लक्ष्मण सिंह। जी हाँ, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी सुमिरत सिद्धि होई, शेष नायक कविवर बंदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में से छंद है। जी हाँ, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा छंद है?
आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। छंद आपका है सोल्टा। सोल्टा के प्रथम और तृतीय चरण में, जी हाँ प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएँ, तो दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13-13 मात्राएँ होती हैं। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी से संबंधित इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया। आपका यूपी पेट का पेपर हो, आपका यूपीएसआई का हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी लोग प्रश्नों को अच्छे से कीजिए। जो चीज़ ना आए, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जी हाँ, आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का आप लोग स्टेट या डिस्ट्रिक्ट अटेंडेंस के रूप में कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भाई बहन गणनी फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात करते हैं आप सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर सर्च करना आपको स्टडी विशेषांक। जी हाँ, स्टडी विशेषांक आपको सर्च करना है, जहाँ पर आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, पीडीएफ, वन लाइनर और भी काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।